तो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन डाले थे उनका मैं एक वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। उनमें भी आपकी हालत टाइट हो रखी है। देखो, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य है। माना क्रय मूल्य कितना है? 100, और लाभ कितने का ले रहा है? 20% का, मतलब वो 120 रुपए में बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है कि लाभ को विक्रय मूल्य पर जोड़ने पर, कहने का मतलब लाभ कितने का हुआ? 20 का। और किस पर जोड़ रहा है वो? विक्रय मूल्य पर। ये लो, विक्रय मूल्य कितना है? 120 गुणा 100, 1/6। 1/6 का मतलब कितना होता है? 16 से 2/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक व्यक्ति ने 720 रुपए में, कितने रुपए में? 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे। तो 20 दर्जन का मूल्य कितना लग रहा है उसके? 720। इसका मतलब 2 दर्जन का, तो 1 दर्जन के कितने रुपए लगे? 36। 1 दर्जन में कितने अंडे हो रहे हैं? 12। तो 12 अंडों का मूल्य कितना है? 36। तो 1 अंडे का कितने रुपए लग रहे हैं? 3। अब वो 20% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 3 गुणा 120/100। ये लो, 3 गुणा 6/5, 18/5 कितना होता है? 3.60। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रीचा ने सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पर, सूची मूल्य मान लो 100, 4/5 इसका कितना होगा? 80। कितना होगा? 80। अब 80 कैसे आ रहा है? 100 गुणा 4/5 निकाल लोगे, और उसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर, इससे 20% अधिक का कितना हुआ? 120। कहने का मतलब 80 रुपए में वो खरीद रहा है और 120 में बेच रहा है। बताओ कितना लाभ हुआ? 40 का। क्रय मूल्य कितना था? 80 गुणा 100, ये 1/2, बताओ कितना आया? 50। अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या दे रखा है? किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, कितने लाभ पर है? 15% पर, और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है। मान लो लागत मूल्य क्या है? 100, तो 15% लाभ ले रहा था वो कितना बना रहा है? 115, और 10% लाभ ले रहा था कितना बना रहा है? 110। इन दोनों का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? 10। जबकि हमारे पास अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। तो 5 का मान कितना है? 10। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। हमें पूछा क्या है? लागत मूल्य। और लागत मूल्य कितना है? 100। तो 2 को 100 से गुणा करो, कितना आएगा? 200। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, और अंतर कितना दे रखा है? 210, और लाभ कितना हो रहा है? 25% का। मान लो क्रय मूल्य 100 रुपए था, तो 25% लाभ से वो कितना हो गया? 125। ये विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है? इन दोनों का अंतर दे रखा है। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 25 का, और 25 का मान कितना दे रखा है? 210। हमें क्या पूछा है? वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब 125 का मान पूछा है। 125 का मान पूछा है। बताओ 25 को कितने से गुणा करेगी? 125 आ जाए, 5 से गुणा कर दो। 25 5 125, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो। 21 5 105, 1050। समझ में आ रहा है ना? ये सभी क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पर थे, और मैं रोज क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इस टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। देखो अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कमी हो रही है, तो खपत कितनी बढ़ रही है? 20%। ये 20% खपत बढ़ रही है, तो इसमें क्या करना है? दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा? ये कमी हुई है 25 की, तो खपत कितनी बढ़ गई? 20 माइनस 25 गुणा 20/100, 20 पंजो 100, और 5 पचाम 25। अब माइनस के तो हो गए 30, और प्लस का रहा कितना? 20। माइनस का 10 का मतलब 10% की क्या रही? कमी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1690 रुपए, 1690 रुपए में एक वस्तु बेच रहा है, तो लागत मूल्य पर उसे 30% का लाभ हो रहा है। लागत मूल्य मान लो 100 है, 30% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 130 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब वो बेच कितने में रहा है? 1690 में बेच रहा है, और हमारे यहां एसपी कितना? 130। तो 10 से 10 कैंसिल, 1 का मान कितना आ गया? 13। हमें क्या पूछा है? लागत मूल्य, और लागत मूल्य कितना है? 100। 100 से गुणा करोगे, बताओ कितना आएगा? 1300। देखो अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न में क्या दे रखा है? एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब सोचो, एक संतरे का 1 रुपए में बेचा उसने, तो 36 संतरे बेचे, तो कितने रुपए कमाया उसने? 36 कमाया है। लेकिन 4 संतरे की हानि हो रही है,
4 की हानि और हो रही है, इसका मतलब वो कितने होने चाहिए थे 40, और हानि कितनी हो रही है 4/40 गुणा 100, ये लो 10%। समझ में आया? देखो 36 संतरे को सब बेच रहा है वो, इसका मतलब 36 रुपए तो वो कमा रहा है, फिर भी उसके वो चार संतरे की हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य कितना होना चाहिए था 40। देखो अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं और 1 रुपए में कितने केले बेचे कि 33 से ही 1/3% लाभ हो जाए। अब 33 से ही 1/3 का मतलब कितना होता है बताओ, 1/3। 3 रुपए वाली चीज कितने में बिक रही है 4 रुपए में। अब कीमत और मात्रा इन क्वेश्चनों में उल्टा होता है, मतलब जो 3 की है वो 4 की बिक रही है, तो मात्रा कर दो 4 से 3। अब बड़ी बात यह है कि यहां में मात्रा दे ही 4 रखी है, पहले 1 रुपए में 4 बेच रहा था, अब 1 रुपए में कितने बेचेगा 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, फिर भी इसका आप जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। देखो एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 100 रुपए वाली चीज थी उस पर 120 रुपए उसने लिख दिए। अब वो क्या कर रहा है, उस पर वह कुछ छूट देता है, 8% लाभ चाहता है, मतलब 100 रुपए वाली चीज थी वो 108 में तो बेचेगा फाइनल, और लिख कितना रखा है 120। एक को मतलब 71 रुपए की छूट दी है 12 रुपए की, कितने रुपए की छूट दी है 12 रुपए की। अब जो छूट या डिस्काउंट होता है वो हमेशा इस अंकित मूल्य पर निकलता है, तो 12/120 गुणा 100, ये 10 से 10%। देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बदले कितने ग्राम तोल लेता हो 875। अब बताओ लाभ कितने का हो रहा है, 1 किलो में कितना ग्राम होते हैं 1000, और वो दे कितने रहा है 875, इसका मतलब 125 ग्राम यहाँ बचा रहा है, और वास्तविक कितना दे रहा है 875 गुणा 100। अब देखो 7 25 7 175, ये 7 बार कट जाएगा, 100/7 कितना आता है 14 98। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है, मतलब एक छोटा व्यापारी है जो आगे से सामान ला रहा है, अगर उस पर अंकित मूल्य 100 रुपए लिखा हुआ है तो उसको 40% छूट मिल गई, मतलब वो 60 में खरीद कर ले आता है, उसका सीपी कितना हो गया 60 में खरीद लिया। अब वो क्या कर रहा है, यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है, अब उस वस्तु पर जितने लिखे हुए है उसमें बेच रहा है, और लिखे हुए कितने 100, इसका मतलब वो लाभ कितने का कमा रहा है 40 का, 40 का लाभ कमा रहा है, खरीद के कितने में लाया था 60 में गुणा 100, ये 2/3 बन गए, 2/3 का मतलब 66 से 2/3। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य के बराबर है, मतलब 25 सीपी बराबर कितना दे रखा है 20 विक्रय मूल्य, क्या बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस एसपी। अब सीपी इस एसपी को इधर ले आओ, सीपी बट्टा एसपी बराबर 20/25। बताओ क्रय मूल्य 20 था तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 25, इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है 5 का, क्रय मूल्य कितना है 20 गुणा 100, ये 1/4 मतलब 25%। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि 10% के आग लो छूट भी दे दे, छूट भी देने पर 20% का लाभ हो, मतलब 100 रुपए वाली चीज है 20% का लाभ कर रहा है, इसका मतलब 120 कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं 10% छूट और देना चाहता हूं, इसका मतलब उत्तर आएगा वो 120 से भी बड़ा था। ठीक है, अब 120 से भी बड़ी संख्या ला रहे हैं तो नीचे क्या होनी चाहिए छोटी संख्या, अगर सूत्र याद भी ना हो तो नीचे क्या होनी चाहिए छोटी संख्या, नीचे लिखोगे तो उत्तर क्या आएगा बड़ा। तो 10% कमीशन दे रहा है, इसका मतलब ये 90 का ही मान है, हमें किसका मान चाहिए 100 का, ये लो बताओ कितना आया 33 सही, ये 3 ये 4, 400/3, 133 सही 1/3। अब ये आया पूरा 133 सही 1/3, इसका मतलब ये था कितना 100 और बढ़ाया कितना है 33 सही 1/3। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो एक सेल्समैन द्वारा नगद भुगतान पर 10% की छूट दी जाती है, और यदि वह 5% का लाभ चाह रहा है, कितना लाभ चाह रहा है 5, इसका मतलब 100 रुपए वाली चीज थी वो उसको 105 में तो बेचनी है, और वो बोल रहा है कि मैं 10% छूट भी दूंगा, इसका मतलब इस पर ज्यादा आंसर आएगा, ज्यादा उत्तर आ रहा है, बड़ी संख्या आ रही है, तो बड़ी संख्या लाने के लिए हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा छोटी संख्या। तो 10% की छूट का मतलब ये 90 का मान है, हमें किसका चाहिए 100 का मान चाहिए। बताओ कैंसिल करो, ये लो
ये लो 3 35 105 350 में 3 का भाग दो 116.2। अब वो बोला क्रय मूल्य पर कितना बढ़ाया है, तो क्रय मूल्य 100 था तो कितना बढ़ गया 16 सही 2/3। ऑप्शन इज द करेक्ट। उम्मीद करता हूं 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूं टेलीग्राम चैनल पर सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आंसर देना है। अगर गलत है सही होता है आप मेरे को पूछो। मैंने टेलीग्राम चैनल की आईडी भी दे रखी है, और अगर आपको मेरे से मैथ्स पढ़नी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक डाल दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। क्विज प्रैक्टिस सेट सब डाल रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।